घोसी लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र राम ने मऊ का विकास करने के लिए किया ऐलान। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में, जहां आज 12 अप्रैल को घोसी लोकसभा चुनाव के निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र राम ने मऊ के विकास का ऐलान करते हुए मीडिया से कहा कि मऊ का विकास दुर्भाग्य बनकर रह गया है। जब से स्वर्गीय कल्पना राय जी का देहांत हुआ, तब से मऊ का विकास ठप हो गया। वहीं पर जितने घोसी लोकसभा के सांसद आए, सब लूटपाट में व्यस्त रहे। लेकिन घोषित जनता यदि हमको आशीर्वाद देती है तो मैं मऊ का रुका हुआ विकास पूरा करके दिखाऊंगा। आइए सुनते हैं निर्दल के प्रत्याशी राजेंद्र राम की जुबानी। नमस्कार, मैं दिवान गौतम फास्ट न्यूज इंडिया से, और मैं इस मौजूद हूँ जनपद मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। और इस समय जब से लोकसभा का चुनाव जब से तारीख तय हुआ है, तब से हर पार्टी के प्रत्याशी अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना यह है कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, वो तो बात की बात है। लेकिन उसी कड़ी में मैं आगे बात करूँगा। जो हमारे बगल में बैठे हैं प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी किसी पार्टी से नहीं है, एक खड़े हैं प्रत्याशी निर्दल हैं। और आइए मैं इनसे बात करता हूँ, इनके परिचय पूछता हूँ पहले, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ कि क्या इनके मुद्दाएं रहेंगी और कैसे फेस करेंगे चुनाव। सर का परिचय क्या है? मेरा नाम राजेंद्र राम, मैं रेल सेवा से निवृत्त होकर के इस समय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ का सदस्य भी हूँ, वकालत पेशे में हूँ। और मैंने ये फैसला किया है कि घोसी लोकसभा का चुनाव मैं एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगा। आपने जो अभी आपने कहा कि मैं रेलवे में काम किया, आपकी वकालत कर रहा हूँ, तो अभी आपके कैसे दिमाग में आया कि मैं घोसी लोकसभा का मैं सेवा करूँगा? इसके लिए मैं चूंकि रेलवे यूनियन से आया हूँ, एक मेरा अपना संगठन है भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन, मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। एक और प्रदेश में संगठन है अंबेडकर सेवक समिति, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये दोनों सामाजिक संगठन हैं और दोनों के लोगों ने अधिवक्ता वर्ग, करीब यहाँ पर 1500 से अधिक मऊ में अधिवक्ता वर्ग हैं, उनमें से कोई भी अधिवक्ता ये चुनाव लड़ने नहीं आ रहा है। तो सभी लोगों ने, सभी जितने भी हमारे बार एसोसिएशन हैं, घोसी, मऊ, मोहम्मदाबाद, मधुबन, सब लोगों ने भी ये इच्छा जाहिर की कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, और इसीलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने आया हूं। सपा, बसपा और बीजेपी को देख लें तो सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है मैदान में। कैसे फेस करेंगे आप ऐसे दिग्गज नेताओं को? ये तो ठीक है, वो तो मैंने भी चाहा कि मुझे कोई राष्ट्रीय पार्टी या रीजनल पार्टी टिकट दे, और मैंने बहुजन समाज पार्टी में भी वामसेप में DS4 में कांतीराम के नेतृत्व में मैंने भी काम किया। मैंने वहां से भी टिकट लेने की कोशिश किया, लेकिन डायरेक्ट तो मेरी बात बहन जी से नहीं हुई। लेकिन जो जिला अध्यक्ष या और जो उस पार्टी में बहुत लंबे समय से काम करते हैं, उन लोगों के माध्यम से मैं टिकट चाहा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। और मैं समाजवादी पार्टी में भी चाहा कि टिकट मिले, लेकिन वहां से भी टिकट नहीं मिला। लोग यही कहते थे कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सेवानिवृत्ति में आए, आपको पार्टी में लंबे अभी सेवा करना पड़ेगा, तब टिकट पर विचार होगा। और भाजपा से भी मैं टिकट चाहा, तो भाजपा से भी टिकट नहीं मिला। तो मैंने एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ने का फैसला किया हूँ। जब से
तो भी प्रधान साहब बने के तब से मऊ का विकास रुक गया। जो भी विधायक आता है वो जेल में चला जाता है, और एमपी भी आप देख ही रहे हैं। तो कैसे जो भी समस्या है मऊ का, कैसे आप उसको आप देख रहे हैं? स्वर्गीय आदरणीय कल्पनाथ राय का मैं शिष्य भी रहा हूँ, छात्र संघ से भी गोरखपुर जब उन्होंने राजनीति किया, या मैंने नेशनल सिविल कॉलेज में आजमगढ़ में था, तो उनके लीडरशिप में, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने छात्र संघ में भी काम किया, और उन्होंने मऊ और पूर्वांचल के विकास के लिए स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने बहुत काम किया। और यदि मैं सांसद के पद पर जीतता हूं तो जो घोसी में जो उनके सपने अधूरे रह गए, मैं उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अभी आप इसी समाज से जाते हैं, तो क्या बहन से कभी आपने मत नहीं किया इस मुद्दे पर? नहीं, बहन जी से तो मिल नहीं सकता, लेकिन जो उनके जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर या जो लंबे समय से जो संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने टिकट लेना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, आपने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया, आपने जो रेल में सेवा किया, इसलिए पार्टी में तो रह सकते हैं लेकिन टिकट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब ये सारी बड़ी पार्टियां टिकट नहीं दे रही हैं, तो मैं एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने आया। तो कैसे आप फेस करेंगे? आप सपा से राजीव आ चुके हैं, बसपा से बाकी चौहान आ गए हैं, और बीजेपी से बाकी ओपी राजभर के बेटे राजभर आ गए हैं, कैसे फेस करेंगे आप? उसमें जो राजीव राय जी हैं वो बलिया के रहने वाले हैं, जो श्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो आपके अरविंद राजभर जी हैं, वह भी घोसी लोकसभा या मऊ के रहने वाले नहीं है। मैं मऊ का रहने वाला हूं, मऊ के बगल का गांव रणबीरपुर में जन्म लिया। लिखना पढ़ना मेरा डीसीएस के डिग्री कॉलेज मऊनाथ भंजन में हुआ। उसके बाद मैंने बीएड जो है सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से किया। तो जो मेरा लिखना पढ़ना हुआ उस समय आजमगढ़ जिला हुआ करता था 1990 के पहले, तो मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानता हूँ, मैं उनसे अधिक लिखा पढ़ा हूँ, अधिक ईमानदारी मेरे अंदर है। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि यदि जनता ने हमें वोट दिया और तो मैं इन लोगों से, जितने बड़े बड़े प्रत्याशी आ रहे हैं, उनसे मैं बढ़िया काम करूंगा और घोसी लोकसभा का ये क्षेत्र का मैं विकास करूंगा। एक बात आपने कहा कि जो भी अभी भी इसमें खड़े हैं प्रत्याशी सब लोग बाहर के हैं और मैं मऊ का हूँ, तो आपके अभी आप वोट मांगने जाएंगे प्रत्येक गाँव में, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दाएं क्या रहेगी? मेरा मुद्दा जो है आपका बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये जो जीवन से जो मूल जो हमारी है उस पर मैं ध्यान दूंगा कि यदि मैं जीत कराया और लोकसभा में घोसी का नेतृत्व, घोसी क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला, तो मैं वहां पर जो बेरोजगारों की समस्या है उसको भी उठाऊंगा। क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर नहीं है। मैं चाहूंगा कि मऊ में यूनिवर्सिटी बने, टेक्निकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने। यहाँ की रोड, यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं, उनका मतलब उच्च कोट का निर्माण हो, रिपेयरिंग हो। इन बेसिक समस्याओं पर मैं अधिक ध्यान दूंगा। अभी आप जीतने के बाद आपका पहला क्या रहेगा प्राथमिकता मऊ के वासियों को? पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी बिजली, पानी, स्वास्थ्य रहेगा। जो आपके सरकारी अस्पताल हैं उनकी दैनिक स्थिति है, जो विद्यालय हैं उनकी भी दैनिक स्थिति है, जो कर्मचारी हैं जो दैनिक समस्याओं में जिनमें इनका योगदान यदि है, तो उसको, उन सारी समस्याओं को मैं प्राथमिकता दूंगा और विकास में और लोगों की समस्याओं के समाधान में मेरी पहली प्राथमिकता होगी और मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगा। अभी आप खड़े हैं, किस पार्टी से आप नहीं खड़े हैं, निर्दल प्रत्याशी, तो बहुत से लोग आपको धमकी भी देगा या बहुत से पैसे पे आपको बोले पैसा इतना ले लो आप बैठ जाओ,
नहीं, मैं पेंशन भोगी हूँ, मेरी पेंशन मिलती है, मेरी पत्नी की पेंशन है, मेरे पास पैतृक अपनी खेती है, बाग बगीचा है। मैं किसी के लालच में के लिए पैसा नहीं लूंगा। और कि रह गई धमकी की बात, तो राजनीति में आएंगे तो धमकी ये राजनीति का अंग है, इसका भी मैं सामना बहादुरी के साथ करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और अभी आप क्या कहेंगे मऊ के जनपदवासियों से? अभी आप क्या कहेंगे आप? मऊ के मैं जितने मतदाता हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के, जिसमें 5 विधानसभा आते हैं, मऊ, मोहम्मदाबाद, घोसी, मधुबन, रसड़ा, इन 5 विधानसभा के मतदाताओं से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आप हमें अधिक से अधिक वोट दीजिए और हमको जिता करके लोकसभा भेजिए, और मैं आपकी समस्याओं का उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, ये आपसे मेरा वादा है। इस तरह आप देख रहे थे एडवोकेट राजेंद्र राम जी को, जिन्होंने 35 से 40 वर्ष का सर्विस किया रेलवे में, और उसके बाद इस समय मऊ की कलेक्ट्री में वकालत करते हैं, और भी चाहते हैं कि मैं घोसी लोकसभा से मैं सांसद बनूं और जाकर लोकसभा में बैठूं और मैं जनता का सेवा करूं। और देखना ये है कि 4 जून को जब उनकी काउंटिंग होगी, कितने वोट जीतेंगे और कितना खड़े उतरते हैं पब्लिक के बीच में, अब तो समय बताएगा। मैं गौतम फाटू से वाराणसी।